नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षाविद केडी के साथ। तो जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम अगली क्लास में मिलेंगे, तो आज से हम लोग हिंदी की सारी क्लास शुरू करेंगे। तो आज पहली क्लास शुरू हो रही है, हिंदी भाषा का सामान्य परिचय। तो हमारे चैनल को देखिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो शुरू करते हैं। हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। हिंदी शब्द का जन्म संस्कृत भाषा के सिंधु शब्द से हुआ है। अगर प्रश्न पूछा जाता है इसका प्रयोग सबसे पहले, तो ईरानियों ने इसका प्रयोग सबसे पहले किया था। अपभ्रंश को हिंदी की जननी कहते हैं। हिंदी की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से है। अगर प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की सबसे प्राचीन भाषा, तो वह संस्कृत है। इसको आर्य भाषा, देव भाषा या देववाणी भी कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह या संकेत को भाषा कहते हैं। अगर प्रश्न पूछा जाएगा अभिव्यक्ति की दृष्टि से भाषा के कितने रूप हैं, तो अभिव्यक्ति की दृष्टि से भाषा के 3 रूप हैं। मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। भाषा की सबसे छोटी इकाई तो वह वर्ड है। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई भी वर्ड है। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। हिंदी भाषा की लिपि की बात करते हैं तो वह देवनागरी है। अगर प्रश्न पूछा जाता है कि भाषा की सबसे लघुत्तम व सार्थक इकाई कौन सी है, तो भाषा की सबसे लघुत्तम व सार्थक इकाई शब्द है। भाषा की पूर्णतम इकाई की बात करते हैं तो वह वाक्य है। आकृति या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है। संस्कृत संयोगात्मक व अंग्रेजी वियोगात्मक भाषा है। विश्व में बोली जाने वाली भाषाओं में अंग्रेजी प्रथम स्थान पर है। चीनी भाषा मंदारिन का द्वितीय स्थान, हिंदी भाषा का तृतीय स्थान है। ये तीनों स्थान विश्व स्तर पर हैं। अगर हम लोग बात करते हैं भारतीय आर्य भाषा की, तो यह 3 कालों में विभाजित है। प्राचीन आर्य भाषा जिसका समय है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, तो इसका समय है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। अगर तीसरी बात करेंगे तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा 1000 ईस्वी से अब तक का टाइम पीरियड है। अगर हिंदी के विकास क्रम की बात करते हैं तो यह सबसे पहले संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी है। बीच में आप देखेंगे तो कुछ इतिहासकार या कवि रचनाकार कहते हैं कि अपभ्रंश के बीच में अवहट्ट का भी वर्णन दिया जाता है। अगर संस्कृत की बात करेंगे तो यह देववाणी भी है। पाली भाषा का सबसे पहले प्रयोग बौद्ध धर्म में किया गया, ये बौद्धों की भाषा है। प्राकृत भाषा का प्रयोग जैन धर्म में किया गया, तो ये जैनियों में प्रयोग होने वाली पहली भाषा है। अपभ्रंश यह बिगड़ा हुआ रूप है और हिंदी वह आधुनिक हिंदी के रूप में कार्य करती है। तो आगे हम बात करेंगे कि हमारी राजभाषा के रूप में स्थिति क्या है या संवैधानिक स्थिति हमारी क्या है। तो राज्य या प्रशासन की भाषा को राजभाषा कहते हैं। राजभाषा जनता एवं प्रशासन के बीच सेतु का कार्य करती है। मतलब जनता और प्रशासन को एक दूसरे के बीच में जुड़वाती है, मिलवाती है या उनके बीच आदान प्रदान कार्यों का या बातों का करवाती है। अगर हिंदी दिवस की बात करते हैं तो यह 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संवैधानिक रूप से भारत की राजभाषा घोषित किया गया था। अगर हम संविधान में इसकी बात करेंगे तो इसको मान्यता 26 जनवरी 1950 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में मिली है। अगर इसकी हम बात करते हैं भारतीय संविधान के भाग में या इसका संविधान में कहाँ कहाँ वर्णन है, तो यह संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 तक वर्णित है। अनुसूचियों में बात करेंगे तो यह 8वीं अनुसूची में वर्णित है और 8वीं अनुसूची में ही 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेदों में अगर हम देखते हैं तो अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि हमारी जो भाषा है या संघ की भाषा है वह हिंदी है और इसकी लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 344 की बात करते हैं तो राष्ट्रपति ने 7 जून 1955 को बीजी खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया था। अनुच्छेद 345 की बात करते हैं तो इसमें प्रादेशिक भाषाओं के बारे में प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 346 की बात करते हैं तो यह
पत्राद की राजभाषा के रूप में कार्य करती है। मतलब एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ वार्तालाप या दो राज्यों का केंद्र के साथ वार्तालाप, तो यह अनुच्छेद 346 में वर्णित है। अनुच्छेद 347 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 347 में यह कहा गया कि किसी राज्य की जनसंख्या के एक समूह द्वारा बोली जाने वाली भाषा का प्रावधान। अनुच्छेद 348 में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय व विधेयकों, अधिनियमों, अध्यादेशों में प्रयोग की जाने वाली भाषा का प्रावधान है। अनुच्छेद 350 ए में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 350 बी में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। ये जितने भी पॉइंट हम आपको बता रहे हैं, ये सारे विगत परीक्षाओं में, विगत वर्षों में पूछे हुए प्रश्न के तौर पर आपको दिखाई पड़ेंगे। ये अपने आप में सभी एक प्रश्न है और उनका इसी में जवाब है। तो अनुच्छेद 351 की अगर बात करते हैं तो हिंदी भाषा के विकास के लिए इसमें निर्देश की बात की गई है। अगर इसी तरीके से हमसे पूछा जाता है कि संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा का उल्लेख कहाँ पर किया गया है, तो भाग 5 जो कि केंद्र से संबंधित है और अनुच्छेद 120 में इसका वर्णन किया गया। भाग 6 जो कि राज्य से संबंधित है, इसके अनुच्छेद 210 में विधानमंडलों में प्रयुक्त होने वाली भाषा का उल्लेख किया गया। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ऊपर पढ़ा था कि हिंदी दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो वह 14 सितंबर को मनाते हैं। लेकिन अगर हमसे प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो वह 10 जनवरी को मनाया जाता है। हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 10 जनवरी 2006 को प्रत्येक वर्ष भारत में विश्व हिंदी दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी। अभी तक हम लोगों ने हिंदी की लिपि देवनागरी देखी थी, लेकिन अब हम देवनागरी की लिपि को हिंदी के अलावा अन्य भाषाओं में भी देखेंगे। तो हिंदी, संस्कृत, पाली, मराठी, कोंकणी, सिंधी, कश्मीरी, भोजपुरी, मगही, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, राजस्थानी, नेपाली, गढ़वाली आदि में देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। इसी तरीके से अगर हमसे पूछा जाता है कि कुल शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं, तो वह 6 हैं। पहली तमिल है जो कि 2006 में शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल की गई थी। दूसरी संस्कृत है, 2005 में शामिल की गई थी। तीसरी कन्नड़ है जो कि 2008 में तेलुगु को शामिल किया गया था। और पांचवी मलयालम है जो कि 2013 में शामिल की गई थी। और छठी व अंतिम शास्त्रीय भाषा उड़िया है जो कि 2014 में शामिल की गई थी। तो इस तरीके से हमने आपको हिंदी का सामान्य परिचय आपको बताया है और ये आने वाली सभी परीक्षाओं में आपकी मदद करेगी। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी कारगर होगा और ये आपके आने वाली परीक्षाओं में सारे आंसर इसमें मिल जाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब और शेयर करेंगे उतना ही हमारा मनोबल बढ़ेगा और जिससे हम और हमारी टीम आपके लिए प्रयासरत रहेंगे और आपको आने वाले 1 या 2 महीने में हिंदी की सारी कक्षाएं विद PDF प्रोवाइड करा दी जाएंगी। और हमारे PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम लिंक पर जाकर के PDF सारी डाउनलोड कर सकते हैं और उन्हीं PDF से आप आने वाली परीक्षाओं में तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद। शिक्षाविद KD के साथ।